तो प्रणाम मित्रों, अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम आपको दोस्तों। खबरों की बात करेंगे मित्रों आज की। तो लेके चलें दोस्तों, आज खबरों की कहाँ से शुरू करें। थोड़ा अस्त व्यस्तता मेरी चल रही है तो वीडियो टाइम से नहीं आ पा रही है। वजह यही कि थोड़ा घर परिवार में एक शादी है, तो काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे स्टूडियो में भी रोज़ कोई ना कोई चेंज होता है। मैं प्रॉपर कैमरे और सारे सेटअप के पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो बन पड़ता है दोस्तों करता हूँ अपने उससे। तो मित्रों शुरू करेंगे, पहली खबर लेंगे हम कश्मीर पे ये संदेश खाली और कश्मीर को लेकर खबरें आई भाजपा। और अब देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है, तो खबरों में बहुत सी चीजें चल रही हैं। अब देखने वाली बात होगी हम किन किन खबरों को सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है मेरी हैं। इतनी एक साथ बड़ी वीडियो नहीं, तो जो खबरें लेंगे पहले तो ये संदेश खाली वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कह दिया है कि नहीं, आप उसको, तो उसमें कपिल सिब्बल की क्या दलील रही, और आज दिन भर सोशल मीडिया पे सिब्बल जी भी और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भी जो आया उसको ट्रेंड करता रहा। और दूसरी ये खबर रही यूपी से आ रही है, राहुल गांधी आ गए हैं रायबरेली में, बोला आज उन्होंने भाषण दिया। स्पीच भी काफी जोरदार, मैं तो सुन नहीं पाया, समय अभाव बताया आपको, शादी का वो माहौल चल रहा है घर में, तो कुछ पास में हमारे मार्केट है, खरीदारी करनी रहती है, तो पत्नी के साथ गया हुआ था, तो उसी सब चक्कर में नहीं सुन पाए। नहीं तो मतलब राहुल गांधी जी का भाषण सुनना था मुझे रायबरेली से, तो पर जो बाद में आके मुझे पता चला कि काफी अच्छा भाषण दिया है उन्होंने। रायबरेली से गरजे राहुल गांधी आज। तो उस पे बात करेंगे थोड़ी सी। कमलनाथ जी को लेके जो न्यूज चल रही है दोस्तों, कि आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसमें मैं अपने अपने व्यू बताता हूँ आपको क्या चल रहे हैं मेरी। उधर पाकिस्तान में भी खबरें चल रही हैं, सरकार बन रही है, तो उसको लेके तमाम वामपंथी और हर तरह के सोशल मीडिया पे आप न्यूज देख रहे होंगे। और खबरों की बात करेंगे दोस्तों, तो दिल्ली में किसान आंदोलन की क्या स्थिति चल रही है। आज अभी अभी भी खबर आई है कि वो जो ये आप देख रहे होंगे हेडलाइन, खारिज कर दिया है केंद्र के प्रस्ताव को। और तो ये अब जो इलेक्शन के टाइम ना, ये विपक्ष जो ये बनाने की कोशिश कर रहा है आंदोलन को, तो नई वो बनी है इनकी कुछ, और ये करेंगे कूच दिल्ली की ओर 21 फरवरी को, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। इस पे भी विस्तार से बात करेंगे। अमेठी यूपी को लेके बहुत सी खबरें चली कल से। एक यूपी पुलिस का भर्ती का मामला चला, जिसमें मैंने अनुरोध किया था पिछले वीडियो में, और जिसमें एक फर्जी खबर भी चलती रही। तमाम मैंने बड़े लोगों उसके उन लोगों हैंडल से भी देखा तमाम उस पे कि पेपर आउट वाली उस न्यूज का भी खंडन हुआ है अभी जो कि और अब बाकी जो खबरें अभी तुरंत ताजा ताजा समाचार उस माध्यमों से आ रही हैं कि यूपी पुलिस भर्ती में बड़ा एक्शन लेंगी योगी सरकार। और जो मेरी अपनी अभी थोड़ी जानकारी आ रही कि ये सारा मामला ही फर्जी था, पर अभी देखिए कल तक क्या होता है इसमें। और थोड़ी मुख्य खबरों की बात करेंगे। कमलनाथ का आपको बताया ही, कमलनाथ जी का, वो बहुत से लोग इस समय भाजपा में इधर उधर होंगे। चुनाव का टाइम है, देखिए 100 दिन रह गए हैं, तो अब सब अपनी अपनी जगह स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टिकट सब कुछ हो रहा है। तो उसमें जो कुछ खबरें आ रही हैं, मुझे तो यही लगा कि कमलनाथ जी की सारी तय हो गई थी, फिर बाद में कुछ वो रहा कि भाजपा की तरफ से उतना वो नहीं दिखाया गया, क्योंकि एमपी में अभी उस समय भाजपा फोकस नहीं उतना जितना वो बिहार और ऐसे राज्यों में जहां उनकी अपनी सरकार नहीं है, और लोकसभा चुनाव को लेके भाजपा ज्यादा वो है। पर कमलनाथ आ गए हैं ऐसा खबर में तो था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेके जो एक धांधली का था, उस पे मेयर आज सीजीआई बोले, उन्होंने तलब करके उस पे काफी खबरें चलती रहीं सभी की। तो सीजीआई चंद्रचूड़ जी उस काफी वायरल रहे खबर में। और दोस्तों खबरों में राज्यसभा की सीटों का गणित और एमएसपी चुनाव ये सब चल रहा है। यूपी में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, भाषण भी दिया। राजनाथ सिंह का भी भाषण में कहीं देख रहा था आज, योगी जी भी बोले। तो यूपी में आज
काफी गहमा-गहमी रही, सभी नेता पहुंचे हुए थे, राजनाथ सिंह, मोदी जी हमारे, योगी जी तो हैं ही हैं, और राहुल गांधी भी रायबरेली में थे। तो यूपी से काफी खबरें, प्लस स्मृति ईरानी जी, तो सोशल मीडिया पे काफी गर्मी रही। अ, दिल्ली से एक खबर आ रही है कि दिल्ली में ड्रग तस्करों पे ये एमसीडी का बुलडोजर चला है, तो ये बहुत ही मतलब स्वागत योग्य कदम है। वह देखिए, आप राजधानी में मैं देखता हूँ, एक तो हमारी जो मौजूदा सरकार है उसने क्या कर दिया है कि शराबों की इतनी आम आमने-सामने दुकानें सुलभ कर दिया है, होम डिलीवरी ये वो सब कुछ होने लग गई है हर चीज़ की, कि दिल्ली में शराब ही बहुत वो कांड, अब उसके बाद ड्रग्स की भी इतनी आम स्कूलों तक पहुँच ये है, तो उस पे यही कार्रवाई होनी चाहिए। ड्रग्स तो बहुत खतरनाक, मतलब बच्चों के पहुँच, तो वो आप देखिए दिल्ली में आम ये चीज़ें हो रही होती हैं हर जगह, आप कोनों में इधर-उधर। तो इसलिए बहुत स्वागत योग्य कदम है कि दिल्ली सरकार ऐसा कुछ कर रही है। ड्रग तस्करी के आरोपियों की 5 संपत्तियों पर एमसीडी का बुलडोज़र चला रही है, तो योगी जी से कुछ सीख रही है। तो मैं पूरे देश में अपील करना चाहूँगा, और केंद्र सरकार से भी, सभी से, कि भाई आप सीधे इन मामलों में ड्रग्स के एनसीबी, आप देखिए छोटे-मोटे केस लेके सुशांत सिंह इसके उसके केस में कितनी बवाल मचती है। पर वो धंधे तो सारे चलते ही रहते हैं। नहीं चल रहे होते हैं तो आप देखिए पार्कों इनके नीचे, आप दिल्ली के अगर रहने वाले हो, सबके नीचे लोग इंजेक्शन ये वो लगाए नशेड़ी घूम रहे होते हैं। तो जब आप उसका बिकना ही नहीं वो करेंगे, शराब सरकार बेच रही है, तो नशे को ज़्यादा से ज़्यादा कम कीजिए। सरकार की खेती अफीम की सरकार करा रही है, और नशा मुक्ति भी सरकार खोल रही है। तो सरकार को दोनों काम नहीं करना चाहिए, एक काम करे, नशा मुक्ति ही खोले, और नशों को की चीज़ों को की खेती और बिक्री इन चीज़ों पे वो करे, तो ये स्वागत योग्य कदम दिल्ली में आया। और दोस्तों, दिल्ली में आपको पता है कि बुक फेयर चल रहा है, तो वहाँ पे अ, आनंद लेना सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कियों की खबर ये आई वहाँ से। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेला के आखिरी दिन वाणी प्रकाशन ग्रुप की वाणी साहित्य घर में प्रकाश देव कुलीश की पुस्तक असंभव के विरुद्ध दामोदर माओ जी की मन्नत और कहानियां, जयंती रंगा का हिंदी में बोर्ड लेखन सविता सिंह जी के नाम से। तो ये प्रगति मैदान में चल रहा है, तो किताबों के बारे में तो ये दोस्तों मैं कहूँगा, मैं तो समय अब नहीं लगता, और काफ़ी दिन से मैं ये मोबाइल में या स्क्रीन रीडिंग पे ही ज़्यादा वो करता हूँ, ऑडियो बुक सुनना, मतलब हार्ड जो आपकी किताब पलट के पढ़ने वाली होती है, लाइब्रेरी में जाके बैठ के वो नहीं हो पाता, आदत भी ऐसे छूट गई, और ना परिवेश ऐसे हो गए कि लाइफ़स्टाइल वो हो गई। पर किस भी फॉर्म में आप पढ़ें, किताबें और पढ़ने की आदत, अच्छा कुछ पढ़ना, देखिए ये आप पढ़े लिखे हों तो आपको पता ही है उसकी कीमत नहीं, अगर आप पढ़ लिखे हैं, या आप अभी पढ़ाई के किसी ऐसे उसमें कि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है हुई है, अभी आप मतलब 12th के आस-पास कहीं हैं, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, या उससे कम एज के हैं, या किसी भी एज के हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आपके ज्ञान को बढ़ाता है। कुछ अच्छा पढ़ें, नहीं कुछ पढ़ पाते हैं अच्छा, तो आप नॉवल से शुरुआत करें। जीवन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छी किताबों को दोस्त बनाएँ, वो आपको कुछ सिखा के ही जाती हैं दोस्तों। तो ये खबर आई आपके प्रगति मैदान से, जहाँ बुक फेयर लगा हुआ है। और दोस्तों, खबरों की बात करेंगे तो वो कश्मीर का समाधान हुआ, तो ममता बनर्जी, क्या बीजेपी नेता ने संदेश खाली वहाँ पे, तो संदेश खाली में लीपापोती ही हो रही है। अब मैं तो उसपे बोलना, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आप देखिए कितनी सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी वीडियो, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर आ गई, श्वेता सिंह पहुंच गई, उन्होंने दिखा दिया है आज तक पे ही, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके उन वीडियो को दिखाने का वो नहीं है, पर आप पॉलिटिक्स देखिए किस तरह से होती है। कठुआ के मामले में क्या बवाल मच गया था इस देश में, रेप केस में। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नहीं सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो बोलना एक अलग गलत वो चीज हो जाएगी, तो उस पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा। पर पार्टियों की आप वो देखिए कि कौन या मीडिया का वो देखिए, कौन नेता पत्रकार बोल रहा है इस पे, कैसे क्या क्या बोल रहा है। अभी तक आप देखिए बहुत लोगों ने इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं है, बहुत से न्यूज चैनलों ने इस पर बात ही नहीं की है। मेन स्ट्रीम में अभी बाद में 4-5 दिन बाद जो ये घटना होने के, अब जाके आज तक ने दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट से बात करो। ममता बनर्जी उसको बचा रही हैं जो शाहजहां शेख है, लगातार पुलिस बचा रही है बंगाल की, है। और अगे यही रेप अभी आपके यूपी में हो गया होता, जबकि वो दलित महिला है, और ऐसा ये बता रहे हैं कि मतलब तमाम उसमें
आज जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी भाजपा की, वो रोने लग गई बताते बताते। स्मृति ईरानी जी बोल रही हैं, उनका देख के लग रहा था एक महिला बता रही है, जब महिला, और वो वीडियो देख ही रहे हैं आप, तमाम महिलाएं बता रही हैं। उसके बाद ये पॉलिटिक्स हो रही है, महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और इस देश में राष्ट्रपति महिला है, और वहीं एक दलित महिला के साथ ये होता है, और दलित उसकी बात करने कितने लोग आ जाते हैं। तो पर इस पे कोई बोलने वाला नहीं। अभी वो कठुआ का जो केस हुआ था, उस पर देखिए कितने बवाल मच गई थी रेप केस पे। तो और यही इसी देश में वो भी हो रहा। बंगाल तो आप समझिए पूरा, बंगाल पे तो आपको, अगर आप हिंदू हैं तो उसको अलग तरीके से, और मुसलमान भी हैं और इसी देश में रहते हैं, तो उसको समझने की जरूरत है संदेश खाली को। तो इसी में सिलसिले में स्मृति ईरानी जी को लेके लोकसभा इलेक्शन, राहुल गांधी की यात्रा के भी रायबरेली की सीट पे स्मृति ईरानी का बयान आया कि बोली कि जो लोग अमेठी की इसको सत्ता का केंद्र मानते थे, वो गाजियाबाद के साथ पाए। तो थोड़ा सोशल मीडिया पे वो अमेठी में वो नहीं मिला, और राहुल गांधी को उतना वो जितना वो सोच रहे थे। भाषण तो अच्छा दिया, पर हुआ क्या कि उसमें कुछ ये नारे भी लगे, गो बैक। और सच बात ये है कि देखिए, इन्होंने 70-75 साल राज किया, सुल्तानपुर, अमेठी, और जो जिस जगह से इनकी ये परिवार लगातार जीत के आता रहा, वहां उस तरफ आप चले जाइए, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। गड्ढा, मतलब एक होता है ना कि रोड में गड्ढे, गड्ढे में रोड छोड़ के चले गए। इनके यहाँ रोड नहीं कहीं थी, इनके यहाँ गड्ढा था, गड्ढे में इनके यहाँ रोड बची रहेगी थोड़ी थोड़ी है। वो हाल हो गई सुल्तानपुर, आप जो आसपास रायबरेली, प्रतापगढ़। अब क्या हाल है पता नहीं। पहले के जमानों में जब हम उधर रहते थे, जौनपुर में हमारे बुआ थी सुल्तानपुर की, तो वहां आना जाना होता था। तो मुझे तो उस इलाकों की सबकी पूरी मैं घूमा हुआ हूँ। अभी भी जाते हैं हम लोग, तो जाते हैं। तो इसलिए किया तो इन्होंने कुछ नहीं अपने क्षेत्रों का। तो सच बात ये तो वडनाड की सीट से जा रहे हैं। इनकी बहन को अगर लड़ाएंगे तो रायबरेली से वो भी हार जाएंगी। हालत तो यही है कांग्रेस की। और कांग्रेस की क्या बात करें, विपक्ष की आज बात हुई है अखिलेश जी से। देखिए, अगर अखिलेश जी से इनकी तय हो जाती है यूपी में, तो नहीं तो विपक्ष की भी कोई वो है नहीं। ये चुनाव तो भाजपा ने जीता हुआ है। अब ये है कि 400 पार होगा कि नहीं। उस पर मैंने एक पोस्ट हिंदुओं को वो करते हुए लिखी है फेसबुक पे आज सुबह, बीजेपी इंडिया को भी संबोधित किया कि भैया, अगर आपको 50 से, ये भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही है, अगर 50 से 60% वोट मिल जाएंगे हैं, और 400 पार हो जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र की जो बात होती है वो हो जाएगी हैं। तो अब हिंदू जो लोग ये सोच के कोई वोट करने वाले हैं, तो वो समझें कि इस इतनी संख्या में हिंदुओं को वोट मिलना चाहिए। दूसरी, तब और जो ये 400 पार कराने को वो कर रहे हैं, उनके लिए कहूंगा भाई, 400 पार तो कम वोटों पे भी हो सकता है, पर आपको कम से कम 50-60% वोट चाहिए होगा है। तो उस तरह से अगर आप 400 पार की बात कर रहे हैं तो। दूसरा दोस्तों, छत्रपति शिवाजी में सोशल मीडिया से खबरों की बात करें तो संदेश खाली ट्रेंड होता रहा आज सोशल मीडिया पे। वो तो मैंने बताया कि आप उसमें देखिए, अब तो वो बोलने लायक बात नहीं रह गई। उस पे आप लीपा पोती किस तरह से हो रही है, मीडिया में ही हो रही है, वो देखिए हैं। तो क्या ही उस पे बोला जाए। और दोस्तों, खबर आई, एक हीरो की बाइक आ गई है, ई बाइक, स्प्लेंडर में ही इसका नया मॉडल आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक जो ईवी की स्प्लेंडर आ गई है। तो वो न्यूज आई उसकी। और सोशल मीडिया से एक एलॉन मस्क जी ने एक चीज लिखी, मैं ट्रांसलेट करके पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा कि जनसंख्या को लेके लिखा, तो उस पर काफी बहस छिड़ गई। मेक मोर बेबीज करके कैसा वो उस पर पोस्ट डाली। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, जनसंख्या, वो उन्होंने लिखा कि दुनिया में जो मतलब लोगों ने बच्चे पैदा करने कम कर दिए हैं, उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है कि मतलब चाइना में बहुत से टीचरों की नौकरी चली गई है पहले के मुकाबले। यूरोप में ये हो रहा है कि एक महिला के मतलब पूरे 2 बच्चे नहीं हो रहे हैं, 1.5% आ रहा है।
हर जगह, और जापान में आयु बढ़ रही है, 80 साल के लोग जिंदा हैं और वहां पे वो घर घट रहा है। तो मैं वो ये है कि देखिए, बात तो सही है, बच्चे तो बहुत होने चाहिए, पर उसमें होना ये चाहिए कि सच बात है कि बच्चे पलेंगे कैसे? जो बच्चे बहुत होंगे, वो बच्चे पलेंगे कैसे? आप देखिए, कुछ समुदाय में वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए बच्चे, और तो उनकी जनसंख्या बढ़ी भी हुई है इस दुनिया में, हैं? पर वहीं आप देखिए, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अब अपने से, तो उसके लिए तो पूरे ऐसे, खासतौर से ऐसे लोगों के पास, जिनके पास बहुत-बहुत संपत्तियाँ हैं, उन्हें अपनी, और 1-2 ही बच्चे हैं, उन्हें देनी चाहिए ऐसे सामाजिक संगठनों को, ये वो, कि आप फिर वहाँ अनाथ बच्चे या जो ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे, वो पल सकें, ताकि आदमी बच्चे ज़्यादा पैदा करने की लोगों में वो आए। क्योंकि देखिए, समान रूप से दुनिया में अमीरी-गरीबी तो नहीं है, तो बच्चे तो पलने पड़ते हैं ना असली, प्रैक्टिकली। अगर ज़्यादा जो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बनाएँ, तो ज़्यादा बनाने से ही तो हो नहीं जाता, उनको पालना भी पड़ता है। तो वो बात, मेरा अपना व्यू इसमें ये रहा। खैर, और दोस्तों, खबरों की बात करेंगे। तो कश्मीर की बात कर लेता हूँ। ये रेप केस, इस पे कि क्या इस पे मैं बोलूँ? देखिए, अब ये तो हर जगह हो रहा है रेप, ये तो एक मानसिकता का है। अब इस देश में क्या है कि ये पॉलिटिक्स हर चीज़ पे हो सकती है। तो बच्चियों के रेप, दलितों की महिलाओं के रेप, उनकी लाशें मिलना, इस तरह की वीडियो आना, महिलाओं के इस तरह का बयान, उस पे पॉलिटिक्स 4 दिन, हफ्ता भर, कहीं मणिपुर में हो जाता है, कभी कठुआ में हो जाता है, किसी पे कुछ बोलते हैं, किसी पे कुछ बोलते हैं, पब्लिक भी सब समझती है अब आज की डेट में, जो नहीं समझती उनको समझना चाहिए। तो क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, आप कहाँ हो रहा है, उसमें सरकार किसकी, उससे किस पे ये हो रहा है? किसी न किसी के साथ तो हो रहा है। मणिपुर में भी किसी महिला के साथ हुआ है, और चाहे वो दलित की हो, चाहे सवर्ण की हो। अभी बंगाल में भी महिला के साथ हुआ, कठुआ में किसी बच्ची के साथ हुआ था, कभी अभी यूपी में किसी बच्ची के साथ हुआ था। कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये होता रहता है, जिसको राजनीति रंग दिया जाता है, फिर ये कोर्टों में इसकी वो, फिर पुलिस का इसमें रोल। और तो इसको मैं ये कहूँगा भाई, कि इसको सीरियस, इस पे वो होनी चाहिए, हैं? इस तरह से नहीं वो होनी चाहिए कि ये बात होके रह जाए। ये कहाँ, ये कैसे ये देश इस पे नहीं बोल रहा? कैसे आप देखिए, मीडिया के वो लोग, आपके ये बॉलीवुड के लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, ऐसे समय कहाँ जाके मर जाते हैं, भगवान जाने। हैं? ये मैं 4 दिन से देख रहा हूँ, वीडियो सर्कुलेट हो रही है, ये बातें हो रही हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी बात कर रहा है, पर इस पे और कोई बात ही नहीं हो रहा है। और खास तौर से तो वो वजह यही हो गई है कि ये अब एक हिंदू मुसलमान की नज़र से जब आप चीज़ों देखने लगते हैं, तो ये यही होता है। इसीलिए मेनस्ट्रीम की खबर नहीं बन पाती, हैं? उधर एक मैं देख रहा हूँ कि वामपंथ और दक्षिणपंथ का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान, और तो वो आप सोशल मीडिया पे देखिए, इनकी जनसंख्या इस्लाम की यहाँ आस-पास तो हमेशा ज़्यादा रहती है सोशल मीडिया, क्योंकि आप इंटरनेट पे मुसलमान भारत का ही नहीं है, जो 20-25 करोड़ है, वो पाकिस्तान के भी मुसलमान इंटरनेट पे होते हैं, बांग्लादेश के भी होते हैं, जो जनसंख्या के इंडोनेशिया आसपास के हिंदू जो है, वो भारत में ही बहुत सिमटता जा रहा है। तो उसकी जनसंख्या और यहाँ भी वो बच्चे कम पैदा कर रहा है, तो वो इंटरनेट पे कम संख्या में होता है। तो इसलिए ये बनाने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान और भारत की सरकार जो बन रही है, वो अलग चीज़ है, और भारत की सरकार की कहानी अलग है। उसको लेके जो कुछ सोशल मीडिया पे कोशिश हुई, तो उसपे मेरा यही कहना है, कि भाई वो एक अलग मामला है, उनका सरकार बनना और हमारी सरकार बनने का। आप उसको जोड़ के ना चलें। हुँ। और दोस्तों, सोशल मीडिया से क्या खबर लूँ? अ, आज शिवाजी की जयंती थी, तो हमारे क्षत्रिय और हृदय सम्राट शिवाजी महाराज की जयंती पे आज काफ़ी लोगों में वो रहा। और दोस्तों, खबरों की क्या बात करूँ आपसे? कमलनाथ जी का तो यही चल रहा है दोस्तों। तो चुनाव का तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, सभी तरह से वो हो रहा है। आपको अ, पहले तो लोकल मुद्दे अपने देखने चाहिए, हैं? और उन पे स्वच्छ छवि के लोगों को चुनना चाहिए, वोट के अधिकार का वो करना चाहिए। खबरों को आप और डीपली समझने की कोशिश करें। खास तौर से जिस आप टीवी को देखते हैं, आप उन चीज़ों पे खबरों को मतलब थोड़ा दूर तक देखें।
आपने 4 दिन किसी खबर को देखा, फिर उसमें हुआ क्या, ये चीज़ आप देखेंगे, क्या कौन क्या बोल रहा है, उससे आप उनको समझ के वो करें। ख़ास तौर पे जो पहली बार वोट करने वाले युवा हैं, जो अब सोशल मीडिया पे बैठते हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि अपनी समझ से देखें और उसके बाद आप वोट करें। और देखिए, भाजपा तो जीत ही रही है, जो मेरा अपना आकलन है, पर विपक्ष को कुछ करना चाहिए, पर अब वो उस तरीके से कर नहीं पा रहा। आज अभी अखिलेश जी और इनका भी नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कितनी सीटों पे अगर ये बन जाएगा कांग्रेस और इनका, तो साथ में अखिलेश जी वो करेंगे, तो देखते हैं। यूपी में तो अभी नहीं कुछ खास माहौल बनता दिख रहा है। तो ना तो भाजपा जिस तरह से आने वाले 100 दिन में आगे बढ़ेगी एग्रेसिव मोड में, तो हो सकता है इस बार 400 पार हो जाए। और अगर ये वोट प्रतिशत भी हम बढ़ा पाएँ, तो ये चीज़ फिर आप हिंदू राष्ट्र की बात उसके बाद ही कर सकते हैं। तो हिंदुओं से तो मेरा ये निवेदन है कि आप अगर अपने देश में अपनी सरकार चाहते हैं या इस सरकार को अपनी समझते हैं, तो आप पहले तो कानून को, थोड़ा न्यूज़ को समझने की कोशिश करें। समझ के देखें कि आपकी क्या से है, आप क्या कह सकते हैं, क्या चीज़ें आप मनवा सकते हैं सरकार से, तो उसके तब वोट करें उस पे। और अपने मुद्दों पे वोट करें। अपने जो प्रतिनिधि हैं उनसे सवाल पूछें दोस्तों, वोट के अधिकार का ज़रूर वो करें उपयोग। एक बार फिर आप सभी को प्रणाम मित्रों, शुभ रात्रि। जय हिंद, अखंड भारत। भारत माता की जय। शुभ रात्रि मित्रों।